हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं ब्रिज स्टोन कंपनी के बारे में। ब्रिज स्टोन कंपनी क्या बनाती है, यहाँ पे भर्ती कैसे होती है, यहाँ पे हमें सैलरी क्या मिलती है, सैलरी मिलती है तो एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट वालों को कितनी मिलती है, कंपनी कॉन्ट्रैक्ट वालों को कितनी मिलती है, स्टाफ वालों को कितनी मिलती है और परमानेंट वालों को कितनी मिलती है, एक्चुअल में जो ट्रेनिंग करते हैं उनको कितनी मिलती है। सबकी अपनी अलग अलग सैलरी है, लेकिन इन सबको मिलती कितनी है और यहाँ पे हमें भर्ती कैसे होती है, किन प्रोसेस के थ्रू भर्ती ले सकते हैं, हर एक डिटेल को डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ का मैनेजमेंट स्टाफ कैसा है, आपके साथ जो ऊपर काम करने वाले हैं वो कैसे बिहेव करते हैं। और ये इस कंपनी में बहुत से लोगों को ये डाउट होता है कि हम ये कंपनी टायर बनाती है, ब्रिजस्टोन कंपनी जो है टायर के लिए जानी जाती है, लेकिन हम अगर यहाँ काम करते हैं और हम इस कंपनी से दूसरी कंपनी में जाते हैं तो फिर क्या हमें हमारी ग्रोथ वहाँ हो सकती है या हमें वहाँ जॉब मिल जाएगी। तो मैं आपको बता दूं, ब्रिजस्टोन एक ऑटोमोबाइल की कंपनी है और यहाँ पर टायर बनता है। और एक्चुअल में जो भी बंदा यहाँ पे काम करता है तो वो इसमें यह मैटर नहीं करता कि आपने क्या काम किया, मैटर ये करता है आपने किस डिपार्टमेंट में काम किया है, किस डिपार्टमेंट का काम सीखा है। जैसे आपने प्रोडक्शन में सीखा है काम, तो आपका प्रोडक्शन का रूल्स और रिवॉल्यूशंस पता है कि क्या क्या काम होते हैं, प्रोडक्शन के क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रोडक्शन के सुपरवाइजर या प्रोडक्शन के ऑपरेटर की, आपको पता है। अगर क्वालिटी में काम करते हैं तो क्वालिटी के सारे इंस्ट्रूमेंट पता होते हैं, आपका क्वालिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होती है। आप मेंटेनेंस में होते हैं तो आपको मशीन मेंटेन करने के और मशीन मेंटेनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होती है। तो फ्रेंड्स, आपको डरने की जरूरत नहीं है कि आप यदि इस कंपनी में काम करते हैं तो दूसरी कंपनी में जाएंगे तो आपको ग्रोथ नहीं मिलेगी। 100% आपकी 100% यहाँ से जब आप जाते हो तो यहाँ की जो सर्टिफिकेशन वैल्यू है, तो आप इस बात को भी डिस्कस करेंगे कि आपकी जो सर्टिफिकेशन वैल्यू है वो कितनी। यदि आप इस कंपनी को छोड़ देते हैं तो जो सर्टिफिकेट आपको मिलती है, तो छोटी कंपनी में जब आप जाओगे, जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों में जो छोटी कंपनियां होती हैं, तो उन कंपनियों में आपकी कितनी हाइक मिल सकती है, कितनी ग्रोथ मिल सकती है, या फिर बड़ी एमएनसी कंपनी में आप जाओगे तो कितनी ग्रोथ मिल सकती है, यहाँ का आप सर्टिफिकेट लेकर जाते हो तो कितनी वैल्यू है। फ्रेंड, यदि आप ट्रेनिंग लेवल में है, ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो ब्रिज स्टोन जैसी कंपनी में यदि आपको मौका मिल रहा है तो 100% अप्लाई करके जाना चाहिए यदि आपको मिलता है। अब कैसे आपकी यहाँ भर्ती होगी, इस प्रोसेस को तो हम डिस्कस करने वाले ही हैं। दोस्तों, मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगा कि बहुत से लड़के 1-2 हफ्ते या फिर 1-2 दिन में काम करके ही छोड़ देते हैं, जबकि उनकी वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए अप्लाई किए रहते हैं, ट्रेनिंग उनको मिल जाती है। तो कुछ मैनेजमेंट या कुछ सिस्टम में खराबी होने की वजह से, मतलब कि उनका बिहेवियर, जो सीनियर थे उनका बिहेवियर बच्चे के प्रति, यानी जो काम करते हैं ऑपरेटर, उनके प्रति सही नहीं होता है, या सुपरवाइजर जो भी जाते हैं वहाँ पे तो वहाँ के मैनेजर का बिहेवियर सुपरवाइजर के प्रति अच्छा नहीं होता, ऑपरेटर के प्रति सुपरवाइजर का बिहेवियर अच्छा नहीं होता, तो जिसकी वजह से उनको काम छोड़ना पड़ जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको बोलना चाहूँगा, यदि आप ट्रेनिंग में हैं, यदि आप एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो 1-2 साल आपको दबे दबा रहना चाहिए, 1-2 साल काम करना चाहिए। हाँ, यदि आपके पास स्किल है, आप जानते हो कि हमारे अंदर स्किल है, मैं कर सकता हूँ, मैं किसी भी कंपनी में जॉब ले सकता हूँ, तो फिर आपको 100% जॉब को छोड़ना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसी मैनेजमेंट में हम नहीं रह सकते जहाँ पर हमें प्रेशर किया जाता है, हमें दबाया जाता है, ठीक है। बट मैं जब बात करूंगा इस कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, तो तब आपको पता चल जाएगा कि नहीं, मैं यहाँ पे जाना चाहिए, यहाँ पे हमें काम करना चाहिए। दोस्तों, यदि आपको ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, कोई आपको प्रेशराइज करता है, आपको स्ट्रेस देता है, बहुत ही ज़्यादा आपको बोलता है कि ये काम करो, विथ इन टाइम करो, तो आप ऐसी जगह में काम कैसे कर पाओगे। बिल्कुल भी आपको गिव अप करना चाहिए, क्योंकि आप फिर दूसरी जगह जॉब ले सकते हो यदि आपके अंदर स्किल है। अदरवाइज नहीं स्किल है तो आपको एक्सपीरियंस लेना है, तो फिर आपको ऐसी जगह में भी रहना पड़ेगा, क्योंकि आप 1-2 साल का एक्सपीरियंस ले पाओगे तो फिर 100% आप जॉब गेट कर पाओगे जब दूसरी कंपनी में जाएंगे। तो ब्रिज स्टोन कंपनी एक्चुअल में जो टायर मैन्युफैक्चरिंग करती है, ये लोग किस लोकेशन पे है, तो मैं बात करूँ, ब्रिज स्टोन कंपनी है वो पीथमपुर लोकेशन में आपको देखने को मिल जाती है। यह एक टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। यहाँ पर कितने टाइप की डिपार्टमेंट है, तो यहाँ पे आपको अगर मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट की बात करूं तो यहाँ पे प्रोडक्शन, क्वालिटी, मेंटेनेंस आपको दिखने को मिल जाता है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा भर्ती होती है प्रोडक्शन, क्वालिटी और मेंटेनेंस में। फिर सेकेंडरी आपको वेरियस टाइप की डिपार्टमेंट में भर्ती देखने को मिल जाएगी। यहाँ भर्ती किन किन प्रोसेस, तो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट में एक भर्ती होती है जिस पर आपको लोगो तो नहीं दिया जाता है, क्योंकि परमानेंट एम्प्लॉय को लोगो मिलता है ब्रिज स्टोन का, ठीक है ना। लेकिन यदि आप कॉन्ट्रैक्ट में, प्योर कॉन्ट्रैक्ट में करते हैं तो वहाँ पे उसकी भी भर्ती चलती रहती है। निम कॉन्ट्रैक्ट में जाना चाहते हैं तो उसकी भी भर्ती चलती रहती है। तो अगर आप ट्रेनिंग लेवल में आए, अप्रेंटिस में है, तो उसकी भी भर्ती चलती रहती है। इनकी सैलरी क्या है, अप्रॉक्सीमेट 9,000 से लेकर आपके 20,000 तक की सैलरी आपको शुरुआती लेवल में देखने को मिल जाएगी। फिर चाहे वो स्टाफ में हो, परमानेंट हो, चाहे कॉन्ट्रैक्ट में। कॉन्ट्रैक्ट की जो अब्सोल्युटली 9,000 से शुरू हो जाती है, तो जो प्योर कॉन्ट्रैक्ट में जो काम करते हैं। अब मैं बात करूं यहाँ का सर्टिफिकेशन, यदि आप काम करते हो तो 100% आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। यदि आप यहाँ काम करते हो तो सर्टिफिकेशन वैल्यू है और सर्टिफिकेशन आपको मिलता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर आपको रहने खाने की सुविधा।
तो 100% यदि आप परमानेंट हो गए हो तो रहने खाने की सुविधा आपको मिलती है, अदरवाइज आपको खाने की सुविधा तो मिलेगी यदि आप परमानेंट नहीं हुए हो तब भी। ठीक है, तो ये कंपनी आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराती है। पीएफ, एसआईसी, चाहे आप कॉन्ट्रैक्ट में करो, चाहे आप स्टॉक में करो, चाहे कंपनी कॉन्ट्रैक्ट में करो, ये तो कटना ही कटना है। यदि आपको कल को कुछ हो जाता है तो आप कंपनी में काम करते हो तो आपका पीएफ, एसआईसी कटा रहता है, तो आपको ट्रीटमेंट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, 100% फ्री में हो जाता है। ईएसआईसी आपका कटता है तो ठीक है, तो ये कंपनी में भी कटता है पीएफ, ईएसआईसी, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। दोस्तों यदि मैं बात करूँ यहाँ का स्टाफ कैसा है, मैनेजमेंट कैसा है, तो देखिए अगर 100 बंदे काम कर रहे हैं तो उनमें से 1-2% वहाँ का मैनेजमेंट का स्टाफ भी ऐसा होता है जो कि कुछ बंदे होते हैं ऐसे कि जो कि आपके खिलाफ होंगे, आपको जो काम कर रहे हो वहाँ पर आपके ऊपर प्रेशराइज करेंगे। तो हालांकि 90%, 99% स्टाफ बिल्कुल सही होते हैं। आप कहीं पर भी चले जाओ, किसी भी कंपनी में चले जाओ, तो आपको कुछ न कुछ परसेंट लोग मिल। ये मैं मैनेजमेंट की बात करता हूँ तो मैनेजमेंट यहाँ का वेल है। आप इस कंपनी में जाते हो तो यहाँ का मैनेजमेंट आप देखोगे कि यहाँ पे सब अपने अपने सिस्टमेटिक तरीके से काम कर रहे हैं। जिनको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल करते हैं, जो भी चीज़ बताया जाता है काम उस काम को करते हैं, और उनका पॉइंट जुड़ता जाता है, क्योंकि साल में ईयर के एंड में इनको इंक्रीमेंट मिलता है, सैलरी में इंसेंटिव, बोनस, ये सब इसी बेस में मिलता है। तो आप भी यदि वहाँ पे काम करते हैं तो आपका भी बोनस यदि मिलना होगा तो आपका भी बोनस इसी बेस में मिल जाएगा। अब करते हैं बात भर्ती कैसे होती है। तो फ्रेंड्स इसमें भर्ती जो है, भर्ती की प्रक्रिया जो है आपको गेट से 100% जेन्युइन तरीके से आप पता कर सकते हो। थर्ड पार्टी का सहारा बिल्कुल भी मत लीजिए, अदरवाइज आप भी फंस जाओगे। तो फ्रेंड मेरा मानना है कि भर्ती जो है तो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हो। कैसे करना है यदि आपको जानना तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। मैं 3 तरीके बताऊंगा जिसके थ्रू आप 100% ज्वाइनिंग लेटर आपके घर में होगा, अदरवाइज आपके पास मिलेगा ही, आपको कॉल किया जाएगा। कैसे करना है आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए, मैं 100% उसका बताऊंगा कैसे करना है, क्या करना है, कैसे अप्लाई करना है। फ्रेंड यदि आपको यहाँ पे जॉब करने का मौका मिलता है, ट्रेनिंग भी करने का यदि मौका मिलता है, तो आपको नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि एक ऐसी कंपनी है जिसकी सर्टिफिकेशन वैल्यू बहुत है। यानी कि आप यहाँ से एक बार ट्रेनिंग ले लेते हो तो फिर सिमिलर कंपनी में भी और भी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी, अदरवाइज आप ऑटोमोबाइल जैसी कंपनी में जाकर आप बेटर ग्रोथ ले सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपको कैरियर पेज पर यहाँ पे जाकर अप्लाई करते रहना होगा, आपको रिज्यूम अपलोड करते रहना होगा। और भी कौन से टाइप्स हैं, हालांकि मैंने बहुत सी वीडियो में बताया है आपको कि कितने टाइप से आप अप्लाई कर सकते हो, बट यदि आपने पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप यदि कमेंट करोगे तो मैं प्रॉपर एक वीडियो ला दूंगा सेपरेट, जिस पर मैं आपको 3 से 4 तरीके बताऊंगा कि किस तरह से अप्लाई करना है, कैसे रिज्यूम अपलोड करना है, रिज्यूम में क्या क्या चीज़ हमारे अपलोड करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें लिखनी चाहिए जिसके थ्रू हमें पॉजिटिव रिस्पांस आए। और आपको अपने रिज्यूम में एक बात बोलना चाहूँगा, अपना मोबाइल नंबर 100% डालना है ताकि आपको वहाँ से कॉल आ सके। क्योंकि मैं तरीका तो बता दूंगा आपको, बट यदि वहाँ के कंपनी के लोग आपको कांटेक्ट करना चाहेंगे तो आपको कैसे कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि हम मेल करते हैं, मेल लिख देते हैं, बट मेल हम चेक ही नहीं करते कई बार। तो आपको वो तरीके अपना अप्लाई करना है जिसके थ्रू मेल यदि करें तो आपको मेल भी देना है, बस आपको वहाँ पे अपना फ़ोन नंबर भी डालना है अपने रिज्यूमे पर। और इंटरव्यू प्रोसेस क्या है और रिटर्न प्रोसेस क्या है, रिटर्न में क्या क्या सिमिलरिटीज़ आईटी वाले 10th डिप्लोमा डिग्री वालों से क्या पूछते हैं, यदि आप मुझे कमेंट करोगे तो मैं 100% इस पर भी एक वीडियो लाऊंगा जिस पर मैं ये बताऊंगा कि यहाँ पर कैसे कैसे टाइप्स के इंटरव्यू लिए जाते हैं, क्या पूछे जाते हैं आपसे, और किन टाइप्स के क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं जिसके थ्रू आपका सिलेक्शन हो जाए। दोस्तों यदि आप इस कंपनी में जाते हो तो जाने से पहले आपको यहाँ पर जो है मैनर डिसिप्लिन पर बहुत ज़्यादा फोकस है ये कंपनी, और यहाँ पर आपको बस की सुविधा भी देती है, जहाँ चाहे आपका घर कितनी भी दूर क्यों ना हो, कितना पास भी क्यों ना हो। तो यदि आप यहाँ की सारी सुविधाएं लेना चाहते हो तो आपको ज़रूर से ज़रूर यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए और यहाँ पर आकर आपको ट्रेनिंग लेना चाहिए। ट्रेनिंग बेसिस में आप बहुत कुछ सीख जाओगे और वो उन चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट कर पाओगे अपने लाइफ में। जब दूसरी कंपनी में जाओगे आप तो आपको वो एक बार देख कर, सर्टिफिकेट देख कर ही वो पता कर ले बंदे के अंदर मैनर डिसिप्लिन कूट कूट कर भरा है, और 100% आपको एक बार वो हायर करने की सोचेगा। सो थैंक यू चैनल विजिट करने के लिए। ऐसी वीडियो पाने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब जरूर कर लें।